दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयां हमेशा गोलियों से नहीं बल्कि फैसलों से जीती जाती हैं? क्या इस वक्त हिंद महासागर की गहराइयों में ऐसा खेल चल रहा है जिसकी भनक तक आम दुनिया को नहीं लगने दी जा रही? और क्या भारत ने चुपचाप वह चाल चल दी है जिसने वैश्विक ताकतों की नींद उड़ा दी है? कल रात जब दुनिया के बड़े शहरों की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी, उसी समय समुद्र के बीच एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी। खबर है कि भारत ने अपने रणनीतिक जहाजों और एयर सर्विलांस सिस्टम को अचानक एक्टिव कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली को आधी रात में यह फैसला लेना पड़ा? बताया जा रहा है कि हॉर्मोज के आसपास हालात अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। विदेशी युद्धपोतों की हलचल बढ़ गई थी, ड्रोन गतिविधियां तेज हो चुकी थी और समुद्री रास्तों पर निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई थी। क्या यह सिर्फ सैन्य अभ्यास था या किसी बड़े टकराव की तैयारी? दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उस समय लगातार मीटिंग्स चल रही थीं, फोन लाइनें गर्म थीं और रक्षा विशेषज्ञ एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे थे। अभी इस वीडियो में आगे बने रहने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दमदार और गर्व से भर देने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, भारत माता की जय जय हिंद। अगर भारत के ऊर्जा जहाजों को खतरा हुआ तो जवाब क्या होगा? दोस्तों, भारत के लिए यह सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यहीं से आने वाला तेल, गैस और व्यापार भारत की विकास गति तय करता है। तो क्या किसी ताकत ने इसी लाइफलाइन को दबाव का हथियार बनाने की कोशिश की? सूत्रों के अनुसार भारत ने तुरंत अपना मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान सक्रिय कर दिया। समंदर में निगरानी विमान भेजे गए, सैटेलाइट ट्रैकिंग तेज की गई और नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब आसमान में भारतीय फाइटर जेट्स की अचानक मौजूदगी दर्ज की गई। क्या यह सिर्फ सुरक्षा मिशन था या दुनिया को दिया गया एक सीधा संदेश? जैसे ही भारतीय विमानों की उड़ान की खबर अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस नेटवर्क तक पहुंची, कई देशों के रडार सिस्टम एक्टिव हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि पहले से तैयारी करने वाली शक्ति बन चुका है। क्या यही नया भारत है जिसकी रणनीति अब पूरी तरह बदल चुकी है? उधर समुद्र में मौजूद भारतीय कमर्शियल जहाजों के लिए एक विशेष सुरक्षा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा था। नाविकों को साइलेंट कम्युनिकेशन मोड में रहने का निर्देश दिया गया। हर मूवमेंट को सैन्य स्तर पर मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या दुनिया को बिना बताए भारत ने अपना सबसे बड़ा समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था? जानकार बताते हैं कि यह ऑपरेशन सिर्फ जहाजों को बचाने के लिए नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता दिखाने के लिए था। संदेश साफ था, भारत किसी भी दबाव में अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक नई हकीकत दिखाई है। भारत अब सिर्फ कूटनीति की भाषा नहीं बोलता बल्कि जरूरत पड़ने पर ताकत का संतुलन भी बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब समुद्र के ऊपर भारतीय एयर कवर पूरी तरह सक्रिय हो गया। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस कदम के बाद पूरे इलाके का शक्ति संतुलन बदल गया। क्या यह आने वाले समय में हिंद महासागर की नई शक्ति व्यवस्था की शुरुआत है? क्या भारत अब वैश्विक समुद्री सुरक्षा का नया केंद्र बनने जा रहा है? आज पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है, क्या 21वीं सदी में शक्ति का नया केंद्र एशिया और खासकर भारत बनने वाला है? और जब हजारों किलोमीटर दूर हमारे सैनिक और नाविक देश की सुरक्षा में तैनात हैं, तब क्या उनका यह साहस हमारे सम्मान का हकदार नहीं है? लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही भारत का यह सुरक्षा कवच पूरी तरह सक्रिय हुआ, समुद्र के उस शांत दिखने वाले इलाके में अचानक हलचल बढ़ने लगी। रडार स्क्रीन पर एक के बाद एक नए सिग्नल दिखाई देने लगे। क्या कोई बड़ी ताकत भारत की तैयारी को परखने की कोशिश कर रही थी? सूत्र बताते हैं कि विदेशी निगरानी ड्रोन लगातार भारतीय जहाजों की मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय नौसेना पहले से तैयार थी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तुरंत एक्टिव कर दिए गए और कई संदिग्ध सिग्नल अचानक गायब हो गए। क्या यह भारत की नई डिजिटल युद्ध क्षमता की झलक थी? उधर दिल्ली में रणनीतिकारों ने एक और बड़ा फैसला लिया।
समंदर में मौजूद हर भारतीय जहाज को एक विशेष सुरक्षा फॉर्मेशन में चलने का निर्देश दिया गया। यह वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल बड़े युद्धकालीन ऑपरेशन में किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हालात सच में युद्ध जैसे बन चुके थे? रात के अंधेरे में समुद्र के ऊपर भारतीय निगरानी विमान लगातार चक्कर लगा रहे थे। नीचे लहरों के बीच आगे बढ़ते जहाज और ऊपर आसमान में सुरक्षा कवच। यह दृश्य किसी फिल्म जैसा जरूर लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ सैन्य शक्ति दिखाने का मामला नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक संदेश था। भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से तैयारी करता है। लेकिन तभी एक नई खबर ने सबको चौंका दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अचानक यह रिपोर्ट चलने लगी कि इलाके में तनाव कम करने के लिए कई देशों ने बैक चैनल बातचीत शुरू कर दी है। क्या भारत की सख्त तैयारी ने टकराव को होने से पहले ही रोक दिया? दोस्तों, कूटनीति और शक्ति का यह संतुलन ही आधुनिक युद्ध की असली पहचान है, जहां गोली चलने से पहले ही जीत तय हो जाती है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी रणनीति थी। उधर समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों को आखिरकार पहला राहत संदेश मिला। उन्हें बताया गया कि सुरक्षा कॉरिडोर लगभग तैयार है और जल्द ही आगे बढ़ने का आदेश मिल सकता है। सोचिए, उस पल को महीनों जैसा लग रहा इंतजार और अचानक उम्मीद की किरण। क्या यही वह क्षण था जब ऑपरेशन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था? जैसे ही सुबह की पहली किरण समुद्र पर पड़ी, भारतीय जहाज धीरे धीरे अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। ऊपर भारतीय एयर कवर और आसपास नौसेना की निगरानी, पूरी दुनिया की नजरें अब उसी रास्ते पर टिक चुकी थीं। विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ जहाजों की सुरक्षित वापसी नहीं थी, यह एक घोषणा थी। भारत अब वैश्विक समुद्री राजनीति में दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या यह घटना आने वाले समय में नई वैश्विक शक्ति व्यवस्था की शुरुआत साबित होगी? क्या हिंद महासागर अब भविष्य की रणनीतिक राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है? आज दुनिया समझ चुकी है कि नया भारत सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और आत्मविश्वास से अपनी पहचान बना रहा है। और जब हमारे सैनिक हजारों किलोमीटर दूर खड़े होकर देश की ऊर्जा, व्यापार और सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, तब क्या उनका यह साहस हमारे समर्थन का हकदार नहीं है? दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय जहाज सुरक्षा कॉरिडोर के अंदर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे समुद्र का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। रडार स्क्रीन पर हर छोटी हलचल को रिकॉर्ड किया जा रहा था, हर सिग्नल को खतरे की नजर से देखा जा रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला कदम कौन उठाने वाला है। इसी बीच अचानक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संचार नेटवर्क पर एक चेतावनी संदेश प्रसारित हुआ। इलाके में मौजूद सभी जहाजों को सतर्क रहने को कहा गया। क्या यह सिर्फ औपचारिक चेतावनी थी या किसी बड़े घटनाक्रम का संकेत? भारतीय नौसेना ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। विक्रांत के आसपास सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया। राफेल जेट्स लगातार एयर पेट्रोलिंग करने लगे। आसमान में उनकी गड़गड़ाहट साफ बता रही थी कि भारत अब किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कुछ विदेशी युद्धपोतों ने अपनी दिशा बदल ली थी। क्या यह तनाव कम होने का संकेत था या फिर किसी नई रणनीतिक चाल की शुरुआत? दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठी टीम हर सेकंड की रिपोर्ट ले रही थी। सैटेलाइट इमेज, लाइव रडार डेटा और खुफिया इनपुट लगातार विश्लेषण किए जा रहे थे। यह सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह धैर्य, कूटनीति और शक्ति की परीक्षा थी। उधर जहाजों पर मौजूद भारतीय नाविकों के लिए हर मिनट भारी लग रहा था। समंदर शांत था, लेकिन दिलों में तूफान चल रहा था। क्या वे सुरक्षित घर लौट पाएंगे? क्या यह मिशन बिना किसी टकराव के पूरा हो पाएगा? और फिर आया वह पल जिसका सबको इंतजार था। भारतीय कमांड सेंटर से ग्रीन सिग्नल जारी हुआ। सुरक्षा कॉरिडोर पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया गया। एक एक करके जहाज निर्धारित गति से आगे बढ़ने लगे। ऊपर से एयर कवर और आसपास नौसेना की निगरानी। यह आधुनिक समुद्री इतिहास का सबसे सटीक एस्कॉर्ट ऑपरेशन बन चुका था। विशेषज्ञों ने इसे साइलेंट पावर प्रोजेक्शन नाम दिया।